Assalamu alaikum students, this is your physics class. As you all know, we have started thermal expansion जिसमें बेटा previously हमने डिस्कस किया था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के बारे में, जिसमें बेसिकली हमने लेंथ का चेंज ऑब्जर्व किया था कि हीट करने से लेंथ इंक्रीज करती है. अभी हम देखने जा रहे हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन. वॉल्यूम बेटा आपको पता है जिसमें 3 साइड्स इन्वॉल्व होती हैं, सारी की सारी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, हर चीज कंसिडर आप करते हो. इट मीन्स इसमें जो आप एक्सपेंशन देखोगे वो 3D चेंज होगा. राइट अब देखो इस केस में हम कहते हैं ये जो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है ये हमारे पास जैसे क्यूब की शेप में हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास काफी क्लियर हो जाता है इसको समझना, क्योंकि इसमें हमें 3 साइड्स ऑब्जर्व हो रही होती हैं. अब इस केस में हम कहते हैं क्योंकि ये जो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है इट इज समथिंग रिलेटेड टू 3 साइड्स ऑफ अ सब्सटेंस. क्यूबॉइड शेप की या क्यूब शेप की हम बात इसमें कंसिडर कर लेते हैं, इस वजह से हम इसे क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन भी कहते हैं. तो आपके पास पेपर में क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, वो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन भी कह सकते हैं, क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन भी कह सकते हैं. तो यू मस्ट बी क्लियर. राइट तो हम कहते हैं कि सॉलिड चेंज करे विद द चेंज इन टेम्परेचर, उसको वॉल्यूम सारे का सारा चेंज हो जाए. वॉल्यूम चेंज होने का मतलब क्या है कि वॉल्यूम इंक्रीज करेगा. सो दिस इज नोन एज वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और यू कैन से क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन. अब देखिए बेटा जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि हमारे पास कोई लेंथ है उसको हमने हीट किया तो हमने कहा जो इनिशियल लेंथ है वो हो गई L0 रखी थी. ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम क्या है V0. इसी तरह इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा T0. ठीक है, जो पहले टेम्परेचर था. उसके बाद जब हमने उसे हीट किया टेम्परेचर T तक लेके गए तो वॉल्यूम क्या हो गया V. लाइकवाइज बेटा ये आपको डायग्राम में दिख रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने इनिशियल मेंशन किया हुआ है. आप जब डायग्राम बनाएंगे इसी को यूज करेंगे. डायग्राम में आप क्या करेंगे बेटा, अब जाहिर सी बात हमने इनिशियल की बजाय क्या लिया है V0, और इसी तरह जो दूसरा पॉइंट है वो हमने क्या लिया है जब फाइनल वॉल्यूम बन जाता है वो क्या है V. तो आप सिंपली इसको V लिख लीजिएगा. ठीक है, तो बेटा जब हम चेंज इन वॉल्यूम की बात करेंगे डेल्टा V किसकी इक्वल हो जाएगा V माइनस V0, फाइनल माइनस इनिशियल. लाइकवाइज चेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल, वही T माइनस T0. उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये जो चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है हमारे पास ये किसके इक्विवेलेंट है, ये डिपेंड करता है इनिशियल वॉल्यूम पे और वो जो टेम्परेचर चेंज हमने जो टेम्परेचर प्रोवाइड किया उस पर डिपेंड करता है. इट मीन्स ये इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यहाँ से फिर से हमें पता चल गया कि चेंज इन वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा. जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ही चेंज भी ज्यादा आएगा. अगर छोटे साइज का ब्लॉक है तो उसमें चेंज भी क्या होगा, कम होगा. टेम्परेचर हीट ज्यादा करेंगे तो हम कहेंगे कि चेंज भी ज्यादा ही आएगा. ठीक है, और अगर हम हीट कम करेंगे, टेम्परेचर कम प्रोवाइड करेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम भी क्या होगा, कम. ठीक है, तो ये काफी रिलेट करता है प्रीवियस टॉपिक के साथ. अब उसके बाद बेटा जब हम कहते हैं कि हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करेंगे तो इक्वालिटी साइन आएगा और उसके साथ हम यूज करेंगे बीटा. लास्ट टाइम हमने अल्फा यूज किया था, अब हम बेटा यूज कर रहे हैं बीटा. अब यहीं से हमें पता है कि हमारे पास जो फर्दर इक्वेशन आ जाती है हमने क्या करना है, डेल्टा V इज इक्वल्स टू V माइनस V0. राइट, उसके बाद हम क्या करेंगे, V0 यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस, हम क्या करेंगे बेटा इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये बन जाएगा V0 प्लस आगे फर्दर वही आ जाएगा बीटा V0 डेल्टा T. अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, जब हम कॉमन लेंगे तो बेटा हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा जिसे आप न्यूमेरिकल्स में भी यूज करेंगे. लाइकवाइज लास्ट टाइम हमने बीटा अल्फा निकाला था, इसी तरह यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, बीटा का एक्सप्रेशन निकालेंगे. जब हम बेटा बीटा का एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं तो हम कहते हैं ये काफी सिमिलर आ जाता है जैसे लास्ट टाइम था. ये देखिए यहां से रिलेट कर लेते हैं बेटा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ऐसे. अब देखो यहां से जब हम बीटा की बात करते हैं तो बीटा इसी साइड पे रहेगा, बाकी चीजें जो मल्टीप्लाई हो रही हैं वो जाके क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी. तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा. बेटा जब इसकी हम डेफिनेशन की बात करेंगे सेम टू सेम जैसे अल्फा की थी वैसी होगी. ये फ्रैक्शनल चेंज है और फ्रैक्शनल चेंज वहां पे लेंथ का था, यहाँ पे किसका फ्रैक्शनल चेंज है, वॉल्यूम का फ्रैक्शनल चेंज है. ठीक है, विच इज बीइंग डिवाइडेड बाय टेम्परेचर.
ठीक है। पर केल्विन राइजिंग टेम्परेचर के साथ जो वॉल्यूम में चेंज आया है वो हमें क्या बताएगा, बीटा के बारे में बताएगा, जो कि हमारे पास वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है, कोफिशिएंट है उसका। अब इसमें देखो हमारे पास बेटा जब भी हम कहते हैं रिलेट करके देखें, प्रीवियस जो हमने अल्फा देखा था उसके साथ कंपैरिजन करें, तो हम कहते हैं बीटा की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल होती है। 3 टाइम्स अल्फा हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 बीटा के। इट मीन्स अगर 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करता है तो वॉल्यूम की जब आप बात करोगे तो वो काफी हद तक बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आप लेंथ की बात करोगे तो वो इतना ज्यादा चेंज उसमें नहीं आएगा, माइनर से चेंज आएगा, ठीक है। अब इसमें आपकी बेटा हेल्प के लिए कि आपको बेटर ये अंडरस्टैंड हो जाए, मैंने ये दोनों टेबल इकट्ठे कर लिए हैं। इन टेबल्स को देखो जरा, ये अल्फा की वैल्यू एल्यूमिनियम की वैल्यू 2.4, लेकिन जब आप बीटा की वैल्यू देखती हो तो इट इज 7.2, ठीक है। इट मीन्स आप क्लियरली वैल्यू से भी अंदाजा लगा सकते हो कि ये अल्फा की वैल्यू जो है वो स्मॉलर है और बीटा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। उसके अलावा बेटा अगर हम यूनिट की बात करते हैं बीटा की यूनिट की, तो वो सेम टू सेम वैसे ही होगा। आपको पता है वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह वॉल्यूम से कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो पीछे क्या बचेगा आपके पास सिंपली टी बचेगा, जिसका क्या यूनिट होता है, केल्विन होता है, या फिर हम कहेंगे डेल्टा टी में सेल्सियस भी बराबर होता है। इसका मतलब है इसका एसआई यूनिट क्या हो सकता है, पर केल्विन हो सकता है, पर सेंटीग्रेड हो सकता है। बेटा यहाँ पे एसआई यूनिट हम दोनों कंसीडर कर सकते हैं, अल्फा के केस में भी और बीटा के केस में भी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक